आप दीजिए जवाब सर, आप बोलिए जी। क्या लग रहा है आपको, सरकार की वाकई में तैयारी अधूरी है क्या? कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि तैयारी अधूरी है। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी दावा कर रहे हैं कि सोनप्रयाग वाला जो मार्ग है वो अभी तक अधूरा पड़ा है, वो बना नहीं है। सरकार दावा कर रही है कि हमने तो पूरी तैयारी कर रखी है। देखिए अमित जी, जी, विपक्ष का काम होता है सरकार की कमियों को उजागर करना। सरकार का काम होता है कि यदि विपक्ष जो बात बोल रहा है यदि वो तथ्यपरक नहीं है तो आंकड़ों के साथ सामने आए और विपक्ष को तार तार कर दे। ऐसा कहीं नहीं है। अगर सोनप्रयाग रोड के मामले में बोला गया है तो जमीनी हकीकत है, अभी वहां दिक्कत है। और सरकार का पिछला अनुभव बताता है कि जब सरकार ने कहा था कि 80 लाख से ऊपर लोग उत्तराखंड में यात्रा में आएंगे, मगर सरकार ने ही आंकड़ा बताया कि 50 लाख का आंकड़ा भी बड़ी मुश्किल से छुआ गया। सरकार इतनी घबराई थी पिछली यात्रा में जाम से और अव्यवस्थाओं से कि सरकार ने रजिस्ट्रेशन के नाम पर जो अच्छे पेवर श्रद्धालु थे, गांव के ग्रामीण बुजुर्ग, उन्हें यात्रा से रोक दिया। सनातन संस्कृति पर बड़े सवाल खड़े हुए। लोगों ने कहा कि देवभूमि के अंदर सनातनियों को देव दर्शन करने से रोका जा रहा है और पंजीकरण का बहाना बनाया जा रहा है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक शब्द नहीं बोला। भाजपा की कार्यप्रणाली में अमित जी सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि अगर जंगल में आग लगे तो ग्रामीणों के हक हकूक छीन लो, उनको जंगल से रोक दो जाने से। उसका परिणाम कि फिर जंगली जानवर आए दिन जो है जंगल में आग लगने से मर रहे हैं। भाजपा के पास केवल प्रतिबंध लगाना आता है, समाधान करने नहीं आता। और अभी यात्रा शुरू नहीं हुई है। ऋषिकेश में जाम ये बता रहा है कि आप 82 से ऊपर जाएंगे तो अपने भरोसे जाइए। ये स्थिति है उत्तराखंड में यात्राओं में हो चुकी है। और जो बुजुर्ग लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन, अगर आप अमित जी अपने किसी व्यक्ति को बोले जरा यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट खोलो, चलती नहीं है, खुली नहीं रही है। अन्य प्रांतों के लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि वेबसाइट इनकी काम नहीं कर रही है, तो रजिस्ट्रेशन होगा कहां से? अब अगर रजिस्ट्रेशन के नाम पर अगर यात्रा को बाधित करोगे तो हमारे टूर एंड ट्रेवलिंग वाले कहां जाएंगे? जो पिछली बार केवल 20% व्यापार कर पाए, उनको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। वो पंडित पुरोहित जो सनातन धर्म की यात्रा को सुचारू चलाते थे, उनके जो श्रद्धालु हैं वो नेपाल से, भूटान से, अरुणाचल से, मध्य प्रदेश से, बिहार से आते थे और उनको पंडित पुरोहित उनकी व्यवस्था करते थे, उनकी पूजा पाठ कराकर उनको गंतव्य में भेजते थे। फिर यात्रा खत्म होने के बाद वो अपने पुरोहितों से जाए पैसा लेकर आते थे पुरोहित। आज स्थिति ये हो गई है कि यात्रा जो है पंडित पुरोहितों से हटकर भाजपा के व्यापारियों के हाथ में आ गई। ठीक है नवीन जी, जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। कोशिश करो और यात्रा पर रजिस्ट्रेशन कराओ। पिछली बार नुकसान में गए क्योंकि ग्राहक नहीं आए, क्योंकि ये भी सत्ता से बाहर है। हमारा ये कहना है कि उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ है चारधाम यात्रा, और चारधाम यात्रा की स्थिति इतनी बुरी हो गई कि इसमें भी व्यवसायीकरण करके हमारे होटलियर पैदल कर दिए, हमारे पंडित पुरोहित पैदल कर दिए, हमारे टूर एंड ट्रैवल वाले पैदल कर दिए, हमारे टैक्सी ड्राइवर पैदल कर दिए। जवाब ये कह रहे हैं कि पूरे देशों से लोग, अरे भैया चार नाम और नंबर मुझे बता दो, कौन से प्रदेश से लोगों ने, मतलब वो उत्तराखंड के पुलिस विभाग को या उत्तराखंड के शासन को नहीं फोन कर रहे हैं, हमने टोल फ्री नंबर जारी, वो शांति प्रसाद भट्ट को बता रहे हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। भैया कम से कम वो तो बोलो जो सच हो, जो एलिजिबल हो, जो ठीक है। शांति प्रसाद भट्ट जी कम से कम जो है ऐसा झूठ बोले तो सच के आसपास हो, ऐसा झूठ मत बोले जो हजर ही ना हो। लगातार जो है हमारी सरकार यात्रा को दुरुस्त बनाने में, यात्रा को जो है सुचारू बनाने में, यात्रा को सुरक्षित बनाने में काम कर रही है। और पहले भी सफल यात्रा हुई, 57 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु आए। ये कह रहे रजिस्ट्रेशन के नाम पर, अगर बिना रजिस्ट्रेशन के आ जाए, कुछ बात हो जाए, तब यही हंगामा करेंगे। चित भी इनकी पट भी इनकी। अरे शांति प्रसाद भट्ट थोड़ा शांति से सुन लीजिए आप ना, जब आप बोल रहे थे मैं शांति से सुन रहा था। लेकिन इनकी भी समस्या है, जब इनकी बात का जो है सब सामने आ जाए तो ये फिर बोलने लगते हैं, बीच में लगता है बोलना। शांति से नहीं सुनते, नाम शांति प्रसाद भट्ट लेकिन शांति नहीं रखते। मैंने इनकी पूरी बात शांति से सुनी, तो मैं आग्रह कर रहा हूँ कि अपने जो आप सवाल उठा रहे हैं जवाब तो सुन लीजिए। ये आपको पता है कि आपने झूठ बोला है, इसका मतलब आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, आपको पता है कि आपने झूठ बोला
वाला आप सत्ता सामने नहीं करेंगे, सच्चाई नहीं सुनेंगे, व्यापारी पार्टी है, टोकेंगे, ये केवल पैसा कमाना जानती है। मैं समझ सकता हूँ आपका फॉर्मूला, इनका फॉर्मूला यही है, झूठ पर झूठ। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आप दोनों के पास में। आप ठीक है नवीन जी,